हेलो एवरीवन, आज हम एवरेज के थर्ड टाइप के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और साथ साथ क्वेश्चन को छोटे ट्रिकी फॉर्म में बनाना सीखेंगे। इससे प्रीवियस दो वीडियो में मैंने एवरेज के रिगार्डिंग सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दिए कि एवरेज होता क्या है, इसका यूज मैथमेटिक्स में क्यों किया जाता है, और साथ ही साथ इसके फंक्शंस को देखा था, जिससे हमने देखा था कि कैसे एक फंक्शन का यूज करके क्वेश्चन जो कि पूरे बोर्ड में बनाया जाता था उसे हम शॉर्ट फॉर्म में कर लेते थे। क्योंकि आज के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बात करूं तो क्वेश्चन को शॉर्टली बनाना सीखना पड़ेगा। हाँ, मैनुअली आप बना सकते हैं, नो डाउट आप कर सकते हैं, लेकिन इस मैनुअल का इस्तेमाल आप सिर्फ नॉलेज पर्पज से कर सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चंस के एग्जामिनेशन की बात आ जाती है तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ट्रिकी करेंगे। तो उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम थर्ड टाइप के वीडियो करेंगे, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। और उन कॉन्सेप्ट का यूज करके पहले तो मैं आपको मैनुअली बनाना सिखा दूंगा और साथ ही साथ ट्रिक का भी इस्तेमाल करके देखेंगे कि कैसे जिस क्वेश्चन को बनाने में हमने पूरा बोर्ड भरा था उसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। आज हम जिस टाइप्स के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं वो 3 टाइप्स का है। पहला है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रन का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि एक मैच में एक बल्लेबाज या एक क्रिकेटर इतना रन बनाता है, तो बताओ उसकी एवरेज में 2 इंक्रीज हो जाए तो एवरेज क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बुक में जरूर दिखेंगे। इवन आप प्रीवियस ईयर के कुछ भी क्वेश्चंस बना रहे हो ना, तो औसत रन वाले क्वेश्चन जरूर दिखाई देखेंगे। ये कैसे करते हैं, शॉर्ट में करना देखेंगे। दूसरा है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स का, कि कुछ साल पहले एक फैमिली की एवरेज एज इतना है, अभी प्रेजेंट में एक चाइल्ड है और चाइल्ड का एज बताओ क्या होगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। थर्ड होता है हमारे पास मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चंस। मिसलेनियस कहने का मतलब क्या है, इसे समझ लीजिए। इसमें कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे कि a+b+c का होल स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, या फिर होल क्यूब का दे दिया जाता है। यानी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में एवरेज किस तरह से लगा सकते हैं उसकी बात करेंगे। इसमें साथ साथ एलिगेशन यानी कि मिश्रण का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इन सारी बातों का डिटेल हम 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रन क्या होता है इसे देखते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि पहले मैं इसे समझ लेते हैं, बोर्ड भरते हैं क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि आपको ट्रिक तब तक यूज नहीं आएगा जब तक उसे मैनुअली ना समझ पाए। उसके बाद तो प्रैक्टिस करने के लिए हमने काफ़ी क्वेश्चन दे रखे, करके देखें। चलो, पहला है औसत रन की अवधारणा। इसे समझिए क्या कहता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बोल दिया जाएगा कि कोई एक बैट्समैन है, जैसे मैंने मान लिया कि वो 10th मैच खेलता है, देखो यहाँ पे 10वां मैच खेलता है और यहाँ का रन बता दिया जाएगा कि वो यहाँ पे 100 रन बनाता है। इस तरह से आपको दे दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि इसका जो यहाँ पे एवरेज रन जो होगा वो प्रीवियस रन एवरेज रन यहाँ पे, यानी कि 9th मैच की बात कर रहा है वो। 9th मैच में अगर मैंने यहाँ पे एवरेज रन x माना तो वो बोलेगा आपको कि 10th मैच में जब वो 100 रन बनाता है तो इसके एवरेज में पहले वाले एवरेज से 2 इंक्रीज हो जाता है। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रन। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ का एवरेज क्या होगा और यहाँ का एवरेज क्या होगा। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि हमारा क्वेश्चन बोला जाएगा कि 10th मैच में जिसमें वो 100 रन बनाता है, रन कितना होगा क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, तो बताओ कि 10th मैच के बाद उसका एवरेज क्या होगा। आपको पता है कि 10th मैच का एवरेज निकालने के लिए हमें ये x चाहिए, और x मिलेगा कहाँ, जब तक हमें 9th मैच का एवरेज ना मिल जाए। बात समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चंस का इस्तेमाल हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रन में किया जाता है। कैसे, तो क्वेश्चन देखो जरा, मैं पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे। देख, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बैट्समैन स्कोर 63 रन। कब एक बल्लेबाज 63 रन बनाता है, कब, जब वो 12वीं मैच खेलता है। जरा ध्यान से देखना, 12th मैच खेलता है ये, ठीक है, और टोटल रन जो यहाँ बनाता है वो कितना है, 63 रन बनाता है। ये देखना, ये कुछ होगा 63 रन बनाने के बाद उसके एवरेज रन में, यहाँ के एवरेज रन में याद रखना, इसके एवरेज रन में 2 इंक्रीज हो जाता है। यानी हमें ये जानना पड़ेगा कि 11th मैच में उसका मैंने मान लिया कि लेट एवरेज रन इन 11th मैच इज x, ये हमने मान लिया। तो अब यहाँ के एवरेज रन में x+2 हो जाता है। कब, जब उसने 12वीं मैच में 63 रन बनाए। तब आपसे पूछा ये गया कि 12वीं पारी के बाद आप बताओ उसका एवरेज कितना होगा। हमें ये वाली वैल्यू चाहिए कि ये क्या होगा, यानी x की वैल्यू हमें निकालना है। बात समझ में आया। तो इसे हम पहले बेसिक से कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने समझा दिया कि 12वीं मैच खेलता है वो, 12वां मैच जिसमें वो 63 रन बनाता है। तो इससे पहले जो भी एवरेज रहा होगा, 60 रन बनाने से उसका 12वीं मैच में 2 एवरेज में 2 बढ़ जाता है,
ठीक है। तो बताओ कि यहाँ के एवरेज क्या होगा, वही बोला गया है। देन एवरेज ऑफ इज रन आफ्टर 12th मैच, यानी 12th मैच के बाद एवरेज क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। आफ्टर कहने का मतलब यही एवरेज, ऐसा नहीं कि 13वें वाले में चला जाना। अब इसे करके देखें, चलिएगा। पहले हम बेसिकली फॉर्म में देखते हैं, बेसिक फॉर्म में जो किताबों में दिया जाता है और जैसे काफ़ी टीचर्स बताते हैं, लेकिन मैंने कहा हमें तो ट्रिक चाहिए, तो पहले बेसिक करते हैं। देखो यहाँ पे पहले मैं इस वाले के सोल्यूशन में लाता हूँ। बोला कि एवरेज रन 11th मैच का एवरेज रन कितना है, एक्स। तो ये एवरेज रन कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि टोटल रन जो होगा 11th मैच तक, देखने का मैं 11th मैच लिख देता हूँ, 11th मैच तक बटे 11 बराबर एक्स होगा। अरे बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था कि 5 नंबर है और मैं कह दूँ कि एवरेज ऑफ 5 नंबर्स ईच 25, तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं कि सम ऑफ 5 नंबर से ही कुछ होगा बट्टे 5 बराबर 25, ऐसे ही तो लिखते हैं। मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन एवरेज में बता रखा है, इसलिए तो मैंने कहा अगर नहीं देखा है तो वीडियो, पहला वीडियो तो जरूर देखना चाहिए आपको, क्योंकि जिसमें मैंने पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन बताया। तो वही चीज़ मैंने यहाँ किया। ये देखो बोला गया एवरेज रन 11वें मैच का एक्स है, तो टोटल रन लिया होगा बट्टे 11 क्या होगा, तब तो एक्स निकला। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल रन 11वें मैच का, 11वें मैच तक उसने टोटल रन कितने बनाए होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 11x, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। एज इट इज यहाँ चलते हैं, इस वाले पार्ट की बात करें तो देखो यहाँ पर इसमें बोला गया है कि 12वें मैच में एवरेज रन x+2 है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, टोटल रन इन 12th मैच में टोटल रन बट्टे 12, क्योंकि 12वां मैच है तो बट्टे 12 लिखेंगे, बराबर x+2। तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसे आप लिखेंगे टोटल रन इन 12th मैच, 12वें मैच में का कुल रन बराबर, इसको गुना कर लीजिए 12 × x+2, ये कुछ होगा। देखना 11वें मैच तक इतना रन था, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ये लो, और 12वें मैच में इतना रन बनाया, तो यानी 11वें मैच में 63 रन जोड़ा होगा तो ये रन बना होगा। कहने का मतलब अगर माहिद भाई 11वें में 50 रन बना था और इसमें इसने 63 रन बनाए होते तो दोनों को जोड़ देता, ये देखना 11 113 रन बना हुआ, तो इसी 113 का वैल्यू x+2 है और 50 की वैल्यू 11x है। तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि 11वें मैच का टोटल रन 11x था, 12वें मैच का इसी में 63 रन 12वें मैच का जोड़ दिया तो टोटल रन वो 12 × x+2 हो जाता है। वापिस समझो, 11वें मैच तक उसने टोटल 11x रन बनाए थे, बाय द वे 100 रन बना था, फिर तीसरा रन इसमें बना था, तो 12वें मैच में कितना होता है 163। वही चीज़ तो मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने x फॉर्म में लिखा है। अब इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, 11x 63, ये हो गया 12x+2, सॉरी 24 होगा ना, हाँ 24 हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, अब इस 11x को इधर ले जाओ, 24x को इधर ले आइए, 63 - 24 = 12x - 11x, ये कुछ होगा। आगे चलो, यहाँ पर 12 में से 11x चला गया तो कितना बचा x, और इसमें 63 में से 24 चला गया, देखिए कितना हो जाएगा 9 और 3 यानी 39, ये कुछ हुआ। यानी हमने ये आंसर निकाल लिया कि 11वें मैच में इसका जो एवरेज रन था वो 39 था, तो 12वें मैच में कितना हो जाता है, ये देखना आंसर हो गया 39 + 2 यानी कि 41। ऑप्शन है, हाँ सी नंबर हमारा ऑप्शन है। बात समझ में? तो ये इसका मैनुअल प्रोसेस था हमें करने का, ठीक है। लेकिन अब हम इसे करेंगे कैसे, देखो इतना से पार्ट में, इतना सा पार्ट काफ़ी है हमारे लिए करने के लिए। कैसे, जरा ध्यान से देखना, 63 - 24 हो गया 39, ये लो देखो जरा, वही चीज़ है। हमें तो ये ना निकालना है ना, या ना 12वीं मैच का निकालने से पहले हमें 11वीं का निकालना पड़ेगा, तो हमें तो वही तो चाहिए। यहाँ पर भी आंसर देखो, यहाँ से भी आंसर हमारे पास 39 आया, यहाँ से भी आंसर 39 आया। अब बोलेंगे कि सर अब आपने ये क्या कर दिया, यही है तरीका, ये तो हमने समझा। अब हम समझते हैं कि ये 39, देखना एक क्वेश्चन को बनाने में इतना टाइम और दूसरा को उसी को ट्रिकी बनाने में इतना टाइम। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ये बेसिक फॉर्म है, आप किताबों में देखेंगे टीचर्स वगैरह इसी का इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है, लेकिन अब कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझना जरूरी है। देखते हो हर एक वीडियो में मैंने दिखाया है कि कैसे पूरा क्वेश्चन को बोर्ड भरने में लग गया, उसे इतने से पार्ट में, देखो कितना सा जगह चाहिए, और इसलिए हमारे पास छोटे से जगह में क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि कैसे ये आया, करके देखें। चलिए, ये समझ में आया सबको, ठीक है। देखो अब हम इस वाले फॉर्म का इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये कैसे आया, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जरा
गौर से समझना कि आपके पास बोला गया 12th मैच, यही कुछ है, जरा ध्यान समझना। इस केस में वो टोटल रन कितना बनाता है 63, ठीक है, और एवरेज में 2 इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। और आपको ध्यान होगा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एवरेज, जिसमें मैंने आपको अर्थमेटिकल रूल्स ऑफ एवरेज बताया था, फंक्शन ऑफ अर्थमेटिकल्स। मैंने कहा था कि अगर एवरेज के साथ कुछ छेड़खानी हुआ, मैं रिकॉल कर रहा हूँ चीज़ों को, ये देखना, अगर मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स के एवरेज लिए, इसको ऐसे करते 1 + 2 + 3, ये कितना होता 15/5, इसको काट लीजिए, ये कितना हो गया 3। अगर मैं इसके साथ 3 जोड़ रहा हूँ, यानी कहने का मतलब ये 2 जोड़ रहा हूँ, तो ये 2 सबके साथ जुड़ेगा, एक के साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, यानी यहाँ पे कोई छेड़खानी करने का मतलब है वो वैल्यू सबके साथ जुड़ना। मैंने पहले की क्लास में बातों को समझाया। तो टोटल अगर 5 है तो कितना जुड़ गया होगा, 5 × 2 यानी कि 10 नंबर, यही कुछ है। यानी एवरेज में अगर आप प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इंटू करते हैं, डिवीजन करते हैं, उतनी वैल्यू सबके साथ इफेक्ट डालता है। आप कह दे कि मैं एवरेज के साथ 2 घटा रहा हूँ, जरा समझो यहाँ पे, मैंने कहा, आपने कहा कि एवरेज के साथ 2 घटा रहा हूँ, यानी कि सबके साथ आप 2 घटा रहे हैं, गुना कर रहे हैं तो सबके साथ कर रहे हैं, बस उसी प्रोसेस का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। जरा ध्यान से समझो, यहाँ बोला गया कि एवरेज के साथ 2 इंक्रीज हुआ, तो ये एवरेज है कितने का, 12 मैचों का। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये 12 मैच तक, हर एक मैच तक 2 इंक्रीज हुआ होगा। इस बात को समझ में आया, यानी ये कितना इंक्रीज किया 24। तो याद रखना जितना इंक्रीज होगा 12 मैच तक सारे 2 इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस केस में जो एवरेज निकलेगा 11th मैच का, याद रखना 11th मैच का एवरेज रन जो निकलेगा, कुछ नहीं करना, इस 63 से इसको घटा दीजिए, क्योंकि इसी के बाद तो ये रन आया होगा, तो सीधा आप 63 - 24 कर लीजिए, आंसर कितना हो गया 39। वही चीज़ यहाँ था, समझ में। इसके लिए आपको ये वाला प्रोसेस बेसिकली जो मैंने करा रखा है, इसे समझना जरूरी था। क्लियर है, यानी 11th मैच का इतना निकला, तो 12th मैच का क्या निकलता, 12th मैच का क्या निकलता, 2 इंक्रीज हो रहा है ना, क्वेश्चन में बोला गया। 11 याद रखना, घटाने से हमेशा पीछे वाला निकलता है। 12वीं है तो 11वीं का निकलेगा, 15वीं है तो 14वीं का निकलेगा, 16वीं है तो 15वीं मैच का निकलेगा। तो सीधा 39 + 2 कर लीजिए, आंसर 41। देखो वही तो पूछा गया कि आपको 12वीं मैच का बोला है, और मैंने अभी जस्ट बोला 12वीं मैच का निकालने के लिए हमें 11वीं मैच का निकालना पड़ेगा, क्योंकि 12वीं मैच को x + 2 बोलते हैं 12th मैच का, तो यहाँ x की वैल्यू हमें 11वीं मैच का होता है, तो 11वीं मैच का हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, रिकॉल कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। 12th मैच में आपने को 63 रन बनाए, जिससे एवरेज में 2 इंक्रीज हो गया। एवरेज में इंक्रीज होने का मतलब टोटल 12 मैच में सबके साथ 2 इंक्रीज हुआ होगा, तो 12 × 2 कर दिया 24। ये रूल इस बेसिक अर्थमेटिकल फंक्शन से आया। अब डायरेक्टली 11वीं मैच का एवरेज रन चाहिए, तो 63 में से 24 घटा दीजिए, यानी 11वीं में 39 रन रहा होगा, जिसमें आपने 24 रन जोड़ा तो इतना हो गया। तो डायरेक्टली 63 - 24 कीजिए 39, और ये 11वीं निकल गया, 12वीं के निकालने के लिए इतना कर दिए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। अब डायरेक्टली कैसे करना है वो भी समझ लीजिए। देखो यहाँ पे कुछ मत करना, सीधा ये देखना, अब सिंपल मैंने समझा भी दिया इस ट्रिक को। अब करना क्या है कि टोटल आपके पास 63 रन है, जितना इंक्रीज हुआ होगा या फिर डिक्रीज हुआ, ऐसा नहीं कि इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी तो हो सकता है, बात समझे। अब बोला गया कि 12 रन इंक्रीज होता है, तो 2 रन इंक्रीज होता है कितने 12 मैच में, डायरेक्टली यहीं पे 24 कर लीजिए आंसर। ये 11वीं का निकला 11th मैच का, 12वीं का निकालना है तो सीधा +2 कर लीजिए, ये हमारे पास 41 12 का निकल गया। ठीक है, तो अब इस पॉइंट्स को जरा समझना, आप 1-2 बार इसे रिपीट करना, और इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए आप फर्स्ट वीडियो देख लेना, तो आराम से क्वेश्चन बन के तैयार होगा। अब क्लियर है, अब चलना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। अब फिर आप डायरेक्टली ट्रिक से करेंगे, मैंने आपको सारी बातें समझा दी। तो अब डायरेक्टली क्या करो कि आपके पास टोटल रन कितना बनाया 80, टोटल कितने मैच है 16 मैच है, और हर एक मैच में कितना हो रहा है इंक्रीज, 3 इंक्रीज हो रहा है। तो 3 इंक्रीज करने का मतलब गुना कर लीजिए, ये कितना हो गया 48, इसको इससे माइनस कर लीजिए, ये कितना हो जाता है 2, और ये हो गया 4 और 32 रन, यानी कि 16वां मैच है तो 15वें का हमने आंसर निकाल लिया। 15 मैच का एवरेज रन जो है, यहाँ लिख देता हूँ, ये देखना 15th मैच का एवरेज रन हमने निकाल लिया, वो कितना हुआ 33। तो 16 मैच का चाहिए हमारे पास, क्या पूछा गया 16वीं पारी के बाद ना, तो 16 मैच का क्या करें, इसमें +3 कर लीजिए, हमारा आंसर 35 है ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन नंबर डी बन के तैयार हो गया। क्लियर हुआ, देखा कि कैसे शॉर्ट में बन के तैयार हुआ।
तो सीधा कुछ नहीं करना, 80 रन है, 3 इंक्रीज हो रहा है 16 मैच में, तो 16 32 48, 16 गुना 3 कर लीजिए, 48 कर लीजिए, हमारा आसन 32, यानी कि ये 15वीं का निकला, 16वीं में 3, क्योंकि 16वीं के निकालने के लिए 15वीं का चाहिए, इसलिए मैंने कहा 12वीं का पूछ रहा था, 11वीं का चाहिए, 16वीं का चाहिए तो 15वीं का निकालना होगा। तो 15वां मैच में 32 रन था, तो 16वें मैच में 3 इंक्रीज होता है, ये भी तो एवरेज रन ही है, घटा जोड़ दीजिए, हमारा आंसर 16 मैच का निकल जाएगा। बात समझ में क्लियर है? चलो, हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो बेसिक में भी मैंने आपको बता दिया है, बेसिक वाला भी चाहो तो उससे भी आप कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपके पास होगा, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन को देखना, ये भी उसी तरह से है। कहाँ चला गया क्वेश्चन? हाँ ये रहा। बोला गया कि एक बैट्समैन 120 रन स्कोर करता है, किसमें? 20 मैच में, यानी कि 12th मैच में। हमें कुछ नहीं करना, सीधा 120 रन यहाँ है। अब इंक्रीज हुआ है डिक्रीज दिखाया गया है कि 4 रन इंक्रीज हो रहा है, कितने मैच में? 20वें मैच में। तो आप 20 गुना 4 यहीं कर लीजिए, तो टोटल रन कितना हो गया? 80, और इस 80 को यहाँ लाके घटा दीजिए, तो ये कितना हो गया? 40, यानी 19th मैच का एवरेज कितना रहा? 40, ये कुछ हुआ। तो 20 मैच में क्या हो जाएगा? सबके साथ +4 करना है, क्योंकि 4 इंक्रीज हो रहा है, +4 कर लीजिए, आंसर 44 चला गया। देखो हो गया आंसर, सिंपल से फॉर्म में हमारा आंसर बनके तैयार हो गया कि टोटल 20 मैच में बनाया 120 के बाद हर एक में एवरेज में 4 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एवरेज में 4 इंक्रीज होने का मतलब है, ये देखना, इस 20 के 20 मैच के साथ 4 इंक्रीज होना, इसलिए मैंने 20 गुना 4 करके 80 निकाल दिया, और उस वैल्यू को इसके साथ घटा दीजिए, यानी कि 19वें मैच में इसका एवरेज 40 रन था, जिसके कारण वो जैसे ही उसने, देखना 19वें मैच में इसका एवरेज रन 40 था, और 20वें मैच में जैसे उसने 120 रन बनाए, इसके एवरेज में 4 इंक्रीज हो गया, तो ये लो 44, वही कुछ तो है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रन को हम बनाते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपने तब देखा, इस क्वेश्चन का वैरायटी देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि आपके पास रन दिया गया कि 20वें मैच में रन कितना बनाता है, लेकिन इसका रिवर्स भी क्वेश्चन पूछ सकता, उल्टा करने का मतलब क्या है वो देखो जरा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि किस तरह से करना है? आगे चला, ध्यान से देखिए इसे। अब क्या कह रहा है कि अब तक के क्वेश्चंस का एग्जांपल देखिए, जैसे ये 20 मैच कह रहा है, 19th और 20th मैच, यहाँ का आपके पास रन बताया गया, ये देखो यहाँ पे, यहाँ आपसे ये बोला गया कि यहाँ का रन आपके पास 120 है, और आपसे एवरेज पूछ लिया कि यहाँ का एवरेज बताइए, और या फिर यहाँ का एवरेज बताइए, यही कुछ था। अब यहाँ के एवरेज में बोला गया कि यहाँ का अगर मैं एवरेज x मानता हूँ तो यहाँ के एवरेज में कुछ इंक्रीज हो जाता है, ऐसी बातें बताई गई, यानी रन दिया गया और एवरेज निकाला। इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि हमें एवरेज दे दिया जाए, रन पूछ लिया जाए। कहने का मतलब देखना, अब कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रन में एग्जामिनर कितनी बातें कर सकता है, वही बातें दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये पहला टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपको रन दिया गया 20वें मैच का, और एवरेज में इंक्रीज डिक्रीज जो भी होगा वो दिया जाएगा। चाहे यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है, ऐसा नहीं कि डिक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज भी होगा तो हम माइनस कर लेंगे यहाँ पर। बात समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखना, सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या कहता है कि अब सेम ही क्वेश्चन होगा 19th और 20th। अब क्या कहेगा, इस केस में आपको रन दिया था ना, इस केस में एवरेज दे देगा, बोल देगा कि यहाँ का एवरेज 40 है और यहाँ का एवरेज 44 है, यानी कि यहाँ का भी एवरेज दिया जाएगा और यहाँ का भी एवरेज दिया जाएगा। तब पूछेगा कि बताओ यहाँ का रन क्या होगा। यही तो तरीका है, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है एग्जामिनर? कुछ तो नहीं। या तो वो आपको रन बोल दिया कि 20वीं पारी में 120 रन बनाया, तो बताओ कि एवरेज क्या होगा 20वीं पारी का। उल्टा भी तो हो सकता है कि 20वीं पारी का आपको एवरेज दे दिया, ठीक है, तो आपको बोल दिया जाएगा तो बताओ कि यहाँ का रन क्या होगा। समझ में आया? ये 2 पैटर्न होता है इसका, इसलिए मैंने कहा था कि कॉन्सेप्ट और एवरेज रन के क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसी को 1 बाय 1 कर रहे हैं। देखो मैंने क्या कहा, उस क्वेश्चन को इससे समझिए, इस वाले क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि एक बैट्समैन 20वीं पारी में, यानी कि अब बैट्समैन मैक्सिमम रन, कितना रन बना रहा है अब नहीं बता रहा, उसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है ये। 12th मैच वो खेल रहा है, कितना रन बना रहा है अब नहीं बता रहा आपको, ये लो मैं नहीं बता रहा, एग्जामिनर ये भी तो करेगा। और लेकिन अब ये बोला गया है कि इससे पहले वाली पारी जो थी 19th मैच में, यहाँ का उन्होंने एवरेज बोला गया कि यहाँ का एवरेज रन का जो औसत है वो 40 है, ये दिया गया है। बोला गया है कि हीज एवरेज 40 to 44, यानी कि पहले एवरेज रन 40 था, तो यहाँ का एवरेज रन वो बोला गया कि 40 से 44 हो गया। वही बात बोला है नीचे भी कि जिसके औसत में
40 से बढ़कर 44 हो गया, यानी 19वीं में 40 रहा होगा तो 20वीं में 44 हो गया। तो बोला गया है कि ये रन बताओ कि क्या होगा। समझ में आया? इससे पहले का क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन में सिर्फ एक दूसरे का रिवर्सिबल फॉर्म है, और यही एग्जामिनेशन के क्वेश्चन लिखने का और पैटर्न होता है। वहाँ लिखने वाले कोई बाहर के लोग नहीं होते, हम जैसे लोग ही होते हैं। बस क्वेश्चन को जब तक हर एक पैटर्न से ना समझेंगे ना तो एवरेज का क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको क्वेश्चन के हर एक बदलाव को बता रहा हूँ। ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा नहीं हुआ तो क्या, वही चीज़ तो किया। पहले ये दिया तो एवरेज निकाला, अगर उल्टा दे तो क्या, तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखना इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर बड़ा सिंपल है ये तो, और उससे भी सिंपल है। आपको पहले एवरेज इतना था, एवरेज इतना हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ इसमें, +4। यही बातें तो हमने सीखी, हो गया काम खत्म। आपको बोला गया है कि आपको 20वें मैच का रन चाहिए, ये देखना 20th मैच में कितना रन बनाया ये चाहिए। तो हमने इसके एवरेज को उठाया, जो एवरेज दिया उसका कि 19 मैच में 40 था और 20वें मैच में 44 हो गया, तो एवरेज में इंक्रीज कितना हुआ, +4। यानी +4 कहने का मतलब क्या है कि 20 मैच तक इसका 4 बढ़ा हुआ, तो टोटल कितना बढ़ गया होगा, 80। तो अब कुछ मत ही करना, ये 40 + 80 कर लीजिए, आंसर 120। ये लो, हाँ आप चाहो इसे भी मैनुअली कर सकते हैं, पूरा बोर्ड भर जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखना, प्रीवियस वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। इसमें क्या बोला गया है कि 20वें मैच में वो 40 से 44 एवरेज में चला जाता है, तो आपसे रन पूछा। तो ये क्वेश्चन देखो तो उसी का तो उल्टा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला, किसी बल्लेबाज ने 20वीं पारी में 120 रन बनाए, तो जरा ध्यान से देखो हमारा भी 120 रन बनाए। और बोला गया है तो कि उसके औसत रन में 4 की वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल हो जा रही है। लेकिन इस क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन में रन दिया था और इस वाले क्वेश्चन में एवरेज दिया था, और यहाँ हमने रन औसत निकालने के लिए बात की गई थी। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने ये देखना 20वीं पारी में उसके औसत रन कितना था ये हमें निकालना था, और हमने निकाला था कि 20वीं पारी में उसका औसत रन 44 हो जाता है, ठीक है। और आपसे पूछा गया कि इस केस में तो रन बता दीजिए। जस्ट इस वाले क्वेश्चन का उल्टा है। इस वाले क्वेश्चन में आपको रन दिया और एवरेज पूछा, इसी का जस्ट उल्टा मैंने लिख दिया कि इस सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एवरेज दिया और रन पूछ लिया। जरा ध्यान से देखो, पिछले वाले क्वेश्चन का ही उल्टा है ये, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, वापस रिपीट करना है, कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना। आपने ये देखना है कि एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ, 40 से 44 हो गया तो +4 हुआ, तो 20वें पारी में +4 हो रहा है, तो यानी 20 × 4 यानी 80 रन बढ़ाया है। 80 रन इसका ज़्यादा है, तो कितना कर दें, 40 + 80 कर लीजिए 120। ये क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। ये देखो, देखना यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि 16वीं पारी में कुछ रन बनाता है, हमें नहीं पता कितने, हम 15th मैच की मार्क करें और 16th की बात करें। यहाँ पे कुछ रन बनाता है, हमें नहीं पता, इसे हमें निकालना है। लेकिन हमारे एवरेज को बताया गया है कि 15th में एवरेज 32 था, ये लो, और इससे यहाँ पे एवरेज बढ़ जाता है 35। और चूंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि हम एवरेज के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस एवरेज पे होना चाहिए कि एवरेज में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एवरेज में कुछ भी बदलाव हुआ ना वो सीधा इफेक्ट टोटल में डाल देगा। तो यहाँ तो हो तो रहा है, ये 32 था 35 हो गया, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, +3। अब +3 20-16 मैच के साथ हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, कहने का मतलब क्या है, टोटल रन में 48 रन बढ़ गया होगा। क्लियर है? तो यहाँ का रन के लिए कुछ नहीं मत करो, 32 एवरेज तो था ही और 48 रन और जोड़ दीजिए इसमें। ये कुछ हुआ, इसको जोड़ दो आप, ये 10 4 3 7 1 8 हमारा आंसर बनके तैयार हुआ। देखो देखना 80 आंसर है, हाँ सी नंबर ऑप्शन आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है ये रिवर्सिबल फॉर्म है इस वाले क्वेश्चन है। यहाँ आंसर हमने क्या निकाला 80 और एवरेज दिया था 30 to 35। इस क्वेश्चन को देखो जरा, हाँ इस वाले क्वेश्चन का ये उल्टा है, जो मैंने अभी थर्ड इससे पहले तीसरा क्वेश्चन बताया था कि एक मैच में स्कोर 80 रन करता है, तो मुझे एवरेज बताइए कि 16वें मैच का क्या होगा। तो हमने आंसर निकाला था इसका 35 निकाला था, उसी का उल्टा मैंने यहाँ कर दिया कि 16वें मैच में 35 रन बनाता है, उससे पिछले इसका 32 रहा था, तो बताओ रन क्या होगा। इस वाले क्वेश्चन का जस्ट रिवर्स है। इसे रोक के देखना, एक बारी इस क्वेश्चन को करना फिर उसे जाना, तो फिर पूरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। और मैंने क्या कहा कि आपको इस सारे जितने क्वेश्चंस हैं ना, सारे क्वेश्चन का पहले वीडियो, सेकंड और थर्ड वीडियो का टेलीग्राम में मैं सारे इसका PDF दे चुका हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके हर एक को रिलेट करके देखना, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को हर एक पहलू से ना देखेंगे ना तो क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन बनाते हो दूसरे क्वेश्चन में रुक रहे हैं, यानी आपके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कमी है, आप तरीके से नहीं पढ़ रहे हो या फिर आपको पढ़ाया जा रहा है, इन पॉइंट को ध्यान में देके चलना। तो PDF में डाल चुका हूँ आपके
टेलीग्राम लिंक से वहाँ डाउनलोड कर, एग्जैक्टली यही है, इसी का PDF फॉर्म है वहाँ पे। तब क्वेश्चन को रिलेट करना, इसका अपोजिट किया, उसका अपोजिट किया और अपने प्रोसेस को मैच करना, तो आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ तक हमने कर लिया ये वाला। तो देखो हमने क्रिकेट के एक फॉर्म को देख लिया कि अगर इस पारी में इतना रन है तो उतना सेकंड पारी का रन बताइए, अगर इस पारी में इतना एवरेज है तो सेकंड पारी का एवरेज बताइए। अब क्वेश्चन में कुछ नई तरह के एवरेज के क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन देखो ये वाला, हाँ ये देखिएगा, ये भी कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रन का है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है, क्योंकि एवरेज रन का कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में बहुत बार पूछा जाता है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन देखना आपकी किताबों में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ये कहता है कि एक खिलाड़ी 5 मैच खेलता है, जिनमें से 4 मैच का वो आपको रन दिखा देता है कि वो इतना इतना रन बनाता है, तो आपको बोल देगा कि 5वें मैच का रन बताओ। और 5वें रन का रन आप तब तक नहीं बता सकते जब तक 4 मैच के या 5 मैच का आपको एवरेज ना दिया जाए। वही तो बोला गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारी वो खेलता है, जिसमें पहले में 48, सेकंड में 46, तीसरे में 45, चौथे में 44 बनाता है, और 5वें का उसने गायब कर दिया। जरूरी नहीं है कि 5वें का गायब कर दे, वो दूसरे का भी कर सकता है, तीसरे का भी कर सकता है। ये तो क्वेश्चन बनाने के कहते हैं ना, क्वांटिटी है। किताबें जो छापी जाती हैं ना ऐसे जाती हैं, एक में पहले को हटा दिया, दूसरे में तीसरे को हटा दिया, इस तरह करके बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हमारा इंटेंशन क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन से नहीं है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से है। तो अब बोला गया है कि 5वीं पारी में वो कितना रन बनाए कि औसत रन 50 हो जाए। क्वेश्चन समझो, इसे बोला गया है कि कोई एक बैट्समैन है, ये लो, ये 5 मैच खेलता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5, ये कुछ है। और आपको बोला गया कि हर एक मैच का उसका रन दिया गया, ये 48 और ये 46, ये 45 और ये 44, और 5th मैच का हमें चाहिए, यहाँ के 5th मैच का हमने x मान लिया। तो बोला गया है 5वीं पारी तक उसका एवरेज रन जो है वो 50 हो जाए, यानी एवरेज रन कि 5th मैच तक ये 50 रन है। तो आपसे पूछा गया x बताओ, तो सिंपल आप इसे कर सकते हैं। तो 5th मैच तक का रन कहने का मतलब क्या, सबको जोड़ा होगा, 48, 46, 45, 44 प्लस x/5, ऐसे तो आया होगा ये 50। क्लियर है? अब इसको सबको जोड़ के मैनुअली बनाइए पहले, बाकी मैं ट्रिक जरूर बताऊंगा। ये कितना हो गया, 10, 15, 8, 23, 3, 2, 4, 12, 16, 17, 18, ये हो गया, प्लस x, इसको इससे गुना कीजिए, ये हो गया 250। क्लियर है? यानी 5वीं पारी का रन हमारे पास निकल के तैयार हो गया 250 माइनस 183। तो इसको घटा लीजिए, ये हो गया 7, ये हो गया 14, 8, 6, यानी कि 5वीं पारी का जो उसका रन होगा वो 63 रन बनाएगा। ये हमारा आंसर था, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तो मैनुअली है, सिंपल है, लेकिन आप इसे ट्रिक में भी कर सकते हैं, जिसे हम इतने से पार्ट में करके देखते हैं। सीधा इसका आंसर होगा, ये देखना, ये देखो अब छोटे से में कैसे बनते हैं। 50 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, जोड़ लीजिए, आंसर 63 है। ये लो, अब बोले सर ये वापस क्या किया आपने, तो करके देखते हैं कि ये इसमें कौन सा ट्रिक लगा है। आप इसको जोड़ लीजिए, एग्जैक्टली यही 63 आंसर आएगा। 50, यहाँ देखना, 6, 4, 10, 15 और 2, 17, 15, 50 और 17, 63 आ गया आंसर। ठीक है, अब आप बोलते हैं सर मैंने क्या कहा, हर एक क्वेश्चंस का, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सिलेक्टेड लिख के आऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी से भी क्वेश्चन उठा लीजिए, हर एक के साथ ट्रिक लगेगा। आप इवन मुझे क्वेश्चन सेंड भी करेंगे ना, मैं आपको छोटे पार्ट में मैनुअली बना के और छोटे पार्ट में भी बना के दिखा दूंगा, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना हो। ऐसा हर एक के साथ लागू होता है, बट डिपेंड करता है कि उसके कॉन्सेप्ट को आप किस तरह से अप्लाई करते हो। अब जरा ध्यान से देखना, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन था जिसे हमने शॉर्ट में कर डाला। अब इसे समझते हैं ये क्यों किया है, इस चीज़ को समझो जरा। बाकी ये मैनुअली समझ में आया, अब जरा ध्यान से देखना, इसे करते हैं, समझो। अब इसे समझने के लिए आपको एवरेज का अर्थमेटिकल फंक्शन को समझना पड़ेगा। मैंने क्या कहा उस बात को पहले समझ लीजिए। मैं पहले क्लास के पॉइंट्स को रिकॉल कर रहा हूँ। जब हम कुछ नंबर्स का एवरेज निकालते हैं ना, ऐसा ही कुछ था, डिवाइड बाई 5, 5 नंबर का एवरेज निकाला, ये कितना हो गया 15/5, ये क्या हुआ 3। तो याद है कि मैंने आपको बोला था कि एवरेज क्या करता है कि टोटल अमाउंट को इक्वल पार्ट में हर एक के साथ बांट देता है। बांटने का मतलब क्या है कि इसको भी वो 3 बना के छोड़ता है, इसको भी 3 बना के छोड़ देता है, इसको भी 3, इसको भी 3, इसको भी 3। ध्यान से देखना, पहले वीडियो मैंने क्या कहा, किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन या फिर डिफिनेशन पूरे क्वेश्चंस में उसका एक वजूद रखता है। जैसे कहते हैं ना, हमारे समाज संविधान में कोई प्रॉब्लम है तो प्रियम्बल को देख लीजिए, प्रस्तावना को, हर एक बातें उसमें छिपी होती हैं। वही चीज़ पहले क्लास के वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया था कि एवरेज क्या करता है, टोटल अमाउंट को हर एक यूनिट के साथ इक्वल पार्ट में बट जाता है।
यानी इसमें इसको भी 3 में बदला होगा, इसमें कोई भी 3 में, ये तो 3 ऑलरेडी है ही, इसको भी 3 में, इसमें यानी अगर यहाँ पे 1 है, ये 3 में बदला हो, यानी कि एवरेज इसमें ऑटोमेटिक इंटरनली पार्ट में +2 कर रहा है, इसमें +1 कर रहा है, इसमें कुछ नहीं कर रहा है, इसमें 0 और इसमें -1 कर रहा है, क्योंकि 4 में ये कुछ घटाएगा और 5 में ये -2 करेगा। ये बातें समझ में आया? ये रूल होता है एवरेज का। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, सीधा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि आपको बोला गया है 5th पारी का रन ना, 5th मैच का रन, तो कुछ मत करो, यानी कि उसका एवरेज कितना बन रहा है 50, तो इतना तो मिनिमम है कि इसका रन 50 होगा। एवरेज बनाना है और मैंने कहा कि एवरेज हमेशा मीन वैल्यू दिशा रिप्रेजेंट करता है, तो हम पहले 50 यहाँ लिख देंगे, यही कुछ। और पूरे पारी का यानी टोटल पारी का यहाँ से यहाँ तक का एवरेज जो है वो 50 रन है। ज़रा ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, यहाँ से यहाँ तक के पारी का 50 रन है, तो कहने का मतलब इसको आप 50 मानेंगे। ये तो 50 हमारे पास है, मैं कलर बदल देता हूँ, ये देखना, ये हमारे पास मिनिमम ये 50 रन बनाया होगा, क्योंकि टोटल पारी का 50, जैसे यहाँ पे क्या था, टोटल का 3 कहने का मतलब क्या था, सबके साथ 3 3 3 में बदल देना, अगर कम है तो जोड़ दो, ज़्यादा है तो घटा दो, 3 में बदलना, वही काम है। तो हमने ये माने 5th मैच का मैंने 50 रन माना, और इसमें कितना कम है 50 से, ज़रा ध्यान से देखना, 2 कम है, क्योंकि 48 में यहाँ पे हमें +2 करना पड़ेगा। ये देखो इसमें कितना करना पड़ेगा, +2, यानी पहले मैच के लिए +2, दूसरे वाले मैच में 50 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा, +4, तो +4 यहाँ कर दिया। तीसरे मैच में 50 लाने के लिए इसने क्या किया होगा, +5, और छठे मैच में लाने के लिए इसने क्या किया होगा, +6। यही ट्रिक था इसका, समझा? क्योंकि आपको बोला गया टोटल का एवरेज 50 है, जैसे यहाँ टोटल का एवरेज 3 था तो सबको 3 3 में बदला, अगर कम है तो जुड़ जाएगा। यहाँ देखना 1 था लेकिन 3 में बदला है, तो एवरेज ऑटोमेटिक इसके इंटरनल पार्ट में +2 कर चुका होगा। 2 है, 3 में बदलना है तो +1 कर चुका होगा। ये 3 बराबर है तो कुछ नहीं करेगा, अगर ये ज़्यादा है तो घटा देगा। तो वही काम तो हमने ये किया। हमें भी ये बोला गया कि 5 मैच का एवरेज 50 है। इसको इस तरह से समझना कि ये 48 है, 46 है, 45 है, 44 है, ठीक है, और x मैंने यहाँ डाल दिया /5, और इसका एवरेज वो बोला गया 50 है। तो कहने का मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से समझना, इसके साथ ये भी 50 में बदला होगा, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50। एवरेज करने का मतलब ये है, लेकिन इसमें कमी है तो ये +2 कर देगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इसमें कमी है तो ये +4 कर देगा। क्लियर है? इसमें कमी में है तो +4 कर देगा, इसमें भी कमी है +4, और इसमें तो पूरा का पूरा 50 कमी है। और वही बातों को तो यहाँ लिखा है मैंने, समझ में आया? ये एवरेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। एवरेज जितना भी नंबर का लेना हो, जो भी वैल्यू आता है, कम में से उतना वैल्यू को लाने के लिए वो जोड़ लेता है, और ज़्यादा होगा तो घटा देगा। समझ में आया? तो अब आपको क्या करना है, सीधा 50, 6, 5, 11, 4 कितना हो गए, 15, 2, 17, सीधा इन सबको जोड़ लीजिए, हमारा आंसर कितना हो गया, 67। यही हमारा आंसर था। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अब मैं आपको सीधा ट्रिक बता देता हूँ कि ये कैसे किस तरह करते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए किया था, और इसे भी समझना, और पहले वाले वीडियो पे इसके सारी बातें को डिटेल में बताई गई हैं। कुछ मत करना, जब आपको 5वीं पारी का मैच करेगा ना, 5वीं पारी का रन चाहिए, तो सीधा मत करना, टोटल एवरेज जो है वो 50 लिख देना। हर एक मैच के साथ देखना कितना कमी है, इसके साथ 2, इसके साथ 4, इसके साथ 5, इसके साथ 6, जोड़ दीजिए, आंसर 67 एक लाइन में बन के तैयार होगा। मैंने एक्सप्लेनेशन पहले कर दिया और यहाँ पे एक सोल्यूशन दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास 3rd टाइप्स का क्वेश्चन हो गया। एक प्रैक्टिस के लिए देखो ये वाला क्वेश्चन, ये देखना सेम क्वेश्चन है, बस आपको सोल्यूशन में लाना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिर से एक खिलाड़ी मैच खेलता है। कितना मैच खेलता है, 4 पारी। हाँ, फिर से यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 और 5 पारी का रन खेलता है, सॉरी मैच खेलता है। तो उसका रन देखना कितना है, 58, 48, 45 और 50, और यहाँ का रन पूछा आपसे। तो अब बोला गया कि सबका जो एवरेज है वो आपको बोल दिया गया है वो कितना है, 54। तो आपसे बोला गया कि 5th पारी का रन बताइए। सीधा आप सिंपल से आंसर कर लें, 5वीं मैच का रन बताइए, तो कुछ नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे इसमें ये देखना, ये वैल्यू ज़्यादा है और ये एवरेज कम है, ये तो एवरेज टोटल का है ना यहाँ से यहाँ तक का, तो इसके साथ वो क्या करेगा, -4। तो हमने भी क्वेश्चन में -4 लिख दिया। ये कम है, ये ज़्यादा है, यहाँ देखना इसको भी 54 में बदलेगा। इसके लिए एवरेज इंटरनली क्या किया होगा कि +6 कर दिया होगा, तब तो ये आया होगा। मैंने यहाँ पे +6 कर दिया। इस वाले के साथ करें तो इसके साथ वो +9 किया होगा, क्योंकि ये कम है, एवरेज ज़्यादा है। अगर रन ज़्यादा हो, एवरेज कम है, तो उसके साथ माइनस हो जाता है। यहाँ -4 करता है तो एवरेज, क्योंकि यही तो एवरेज का फंक्शन होता है,
ज़्यादा को घटा दो, कम को बढ़ा दो। ये कम था, कितना बढ़ाना होगा, +6, क्योंकि 48 + 6 54, ये 45 है, 54 हो रहा है, तो 9 जोड़ दिया होगा कहीं ना कहीं एवरेज ने, ये कुछ है। अब ये देखना इसके साथ कितना जोड़ा होगा, +4, यहाँ मैंने +4 लिख दिया, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये टोटल का टोटल 54 ले लेगा, यही कुछ है, हमने यहाँ पे 54 जोड़ दिया। आप सबको करके देख लीजिए। ये क्या हो गया, -4 + 4 कट गया, 9 6 15, तो सीधा हो गया आपके पास 54 + 15 कर लीजिए, आंसर हो गया 9 और 6 69 है ऑप्शन, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बनके तैयार हो गया। अब समझ में आया कि किस तरह से किया है। तो देखा कि एवरेज ये रूल होता है, किसी भी नंबर का बना लो, जैसे कि मैं मान लो कि 10 12 18 15 और कुछ भी ले लीजिए, और 10 12 18 15 और 10 और एक नंबर ले लो, 10 ले लो। अब इसका मैं एवरेज निकालता हूँ, नहीं और एक ले लीजिए, मान लिया जाए 20 ले लो, ये मैंने ले लिया। इसका एवरेज कुछ भी निकाल लीजिए, जैसे बाय द वे ये मान ले कितना हो जा रहा है, 20 30 40 50 60 65 के तकरीबन आ रहा होगा। देखो ये अपना 10 15, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 75, ये देखना 75/5 ये कितना हो गया, 15। कैलकुलेशन देख लेना, गलत हो जाए तो सर आपने गलत कर दिया है, छोड़ूंगा नहीं, ये तो कैलकुलेशन पे हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, तो ध्यान में, यानी 15 बच रहा है ना, तो वो क्या करेगा एवरेज, ये इसमें कमी है ना, इंटरनली वो क्या करेगा कि अगर जिसमें कम होता है उसमें प्लस कर देता है, और जिस इसमें 3 कर देगा, ये ज़्यादा है, ये देखना इसमें -3 कर देगा, ये 15 इसमें कुछ नहीं करेगा, 0 करेगा, ये है -5 कर देगा। यही रूल होता है एवरेज का। कोई भी नंबर ले लो ना, चाहे जितना मर्जी कर लो, उसी प्रोसेस का हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया। तो ये हमने समझा के कर लिया। अब डायरेक्टली करना हो ना तो सीधा देख लो कि टोटल एवरेज हमें 44 बनाना है, इसमें 58 है, 44 जाना है, +4 यहाँ 48 है, 54 में जाना है, तो 6 कर लेना, 45 है, 54 में जाना है, 9 कर लेना, 50 है, 54 में जाना है, 4 कर लेना, सबको जोड़ लीजिए 67, एक लाइन में बनके तैयार हो गया। ठीक है, इसे करके देखना, ये तो समझा के मैंने किया है, डायरेक्टली आप इतना कर सकते हैं, हो गया आंसर एक लाइन में। समझ में आया? तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रन पे बेस्ड था, और मैंने सारे वैरायटी के एवरेज रन के क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए। अब आपका काम है कि कोई भी बुक उठाओ, जहाँ मर्जी हो आपको क्वेश्चंस मिले, और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहले मैनुअली करना, फिर जो मैंने ट्रिक बताया इसका इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, यकीन मानिए क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस डाउट हो सकता है तो मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं इसलिए तो मैं आपको सारी चीज़ दे देता हूँ कि व्हाट्सअप पे भी लिंक भी है, टेलीग्राम लिंक भी है, जहाँ मर्जी हो वहाँ दे दीजिए। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सॉल्व कराऊँ। क्लियर हुआ? अब ये हमने समझ लिया। अब आइए, हमने आज मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रन। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स के क्वेश्चंस। अब जरा ध्यान से समझना, फैमिली मेंबर्स के क्वेश्चन को बनाने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखना, काफ़ी लोग ये करते हैं कि पहले क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद सॉल्विंग के साथ कॉन्सेप्ट बताते हैं। इससे अच्छा है कि उस चीज़ों को पहले समझ लेना चाहिए। क्या पता मेरे समझाने से ही आप क्वेश्चन बना ले, ये सबसे बेटर वे है कि कॉन्सेप्ट को पहले समझा लो, उसके बाद कि आप समझ में आ गया तो क्वेश्चन बन सकता है। तो वही काम हम करेंगे। ये एवरेज रन के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम फैमिली कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स के बारे में जानेंगे। ये क्या कहता है, इसे समझो जरा, समझना। यहाँ पे फैमिली मेंबर्स की बात करूँ, एक चीज़ देखना, जब भी फैमिली मेंबर्स की बात किए जाते हैं ना, यहाँ पे समय 2 तरह का टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। टाइम कहने का मतलब देखना, टाइम हमारे पास 3 तरह का है। इसे समझ लीजिएगा नोट करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी लागू होगा जो मैं कॉन्सेप्ट ऑफ एज का पढ़ाऊँगा रेशियो में, वहाँ पर भी लागू होगा। तो वीडियो देखते रहिएगा, 1 बाय 1 सारे वीडियो मैं आपको डालता चला जाऊँगा, तो पता चल जाएगा कि कैसे इसका, क्योंकि कुछ बातें वहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगी। जब भी फैमिली मेंबर्स की बात की तो टाइम की बात करते हो। टाइम हमारे पास एक रियल लाइफ में इवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 तरह का होता है। एक को प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय। दूसरा हमारे पास फ्यूचर होता है, जिसको भविष्य बोलते हैं, भविष्य का समय। और तीसरा हमारे पास पास्ट होता है, जिसको भूतकाल का समय कहते हैं। क्लियर है? जरा ध्यान से समझिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने 2 लोग लिए, याद रखना, हमेशा कभी भी एवरेज के क्वेश्चंस बनेगा ना, ये तीनों टाइम पे ही में से किसी एक का बनाया जाता है। या तो इन दोनों का इस्तेमाल करेगा, या तो इन दोनों का इस्तेमाल, या तो यानी भूतकाल का देके प्रेजेंट का पूछेगा, या प्रेजेंट का देके फ्यूचर का पूछेगा, या फिर भूतकाल का देके डायरेक्ट फ्यूचर का पूछेगा। इससे अलावा क्वेश्चन बनता ही नहीं। अब मर्जी जहाँ मर्जी वो बुक उठा लो, अगर इससे बाहर हो तो दिखाना मुझे, पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने क्या कहा, रेशियो जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर भी बता दूंगा, बट यहाँ पर भी थोड़ी सी बात मिलेगी। अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पे कोई 2 लोग हैं, एक ए है और दूसरा बी है, समझना इसे। इसका यहाँ पे एज मैंने मान लिया 10 साल है और ये 15 साल की हैं।
तो आपसे बोला जाएगा कि बताओ 5 साल बाद एज कितना होगा। तो जरा ध्यान से देखना, ये 5 साल बाद या फिर 5 साल पहले की बात करें, ये क्लियर है। और इन दोनों का अपना कुछ ना कुछ एवरेज होगा, इसको 20 मान लीजिए, कट जाएगा आसानी से। तो अगर मैं इनके एवरेज एज की बात करूं इन दोनों का, तो आप क्या करते 10 + 20/2 करते, तो ये कितना हो जाता है 30/2। तो इसका एवरेज कितना निकला 15, यही कुछ है। तो अब जरा ध्यान से देखना कि अगर 5 साल बाद इसका एज पूछेगा, तो आपको पता है कि 5 साल बाद इसके एज में इसमें भी 5 जुड़ेगा और इसमें भी 5 जुड़ेगा। ये चीज़ें ध्यान में रखना, इसी को पॉइंट्स कहते हैं कि एज एक ऐसा यूनिट है जो सबके साथ बराबर जुड़ता है। इसके साथ 5 जुड़ा तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 25। अब फिर यहाँ का एवरेज आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे 15 + 25 बट्टे कितना हो जाएगा 2, अभी भी 2 ही लोग हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25 30 40, 40/2, तो आंसर कितना हो गया हमारे पास 20। यही कुछ है। लेकिन आपको मैंने ट्रिक बताया था कि अगर हर एक क्वांटिटी के साथ सेम चीज़ जुड़े तो इतना ना करके डायरेक्टली आप यही सी के एवरेज में 5 जोड़ लेते तो आंसर बन जाता। ये देखो यहाँ का एवरेज 5 है और 5 साल बाद का तो डायरेक्टली 5 जोड़ लीजिए। बट मुझे बस ये बताना था आपको कि किसी भी एज के साथ 5 साल आगे जाना है तो जितने मेंबर होंगे सबके साथ 5 5 5 जुड़ता। यहाँ 10 लोग होते तो सबके साथ 5 5 जुड़ता। एज इट इज अगर हमें पीछे की बात कहता है, क्योंकि अभी हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, पीछे की बात करते तो -5 तो यहाँ का एज हो जाता है, ए का एज हो जाता है यहाँ पर 5 साल और बी का एज हो जाता 15 साल। इतनी बातें समझ में आए। और यहाँ का अगर एवरेज एज चाहिए होता तो हम कुछ नहीं करते, इस 15 में से डायरेक्टली 5 घटा लेते, यहाँ का एवरेज एज 10 हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में लेके चलना, क्योंकि इसी का यूज ओवरऑल एज बेस्ड क्वेश्चन में किया जाता है। अब इसे करके देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करता है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लेना, वीडियो रोक के एक बार इसे नोट डाउन कर लेना तो आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना। बोला गया 3 साल पहले 5 सदस्य के एक परिवार है, यानी कि क्वेश्चन प्रेजेंट से पास्ट का है, तो मैंने यहाँ प्रेजेंट लिखा, वर्तमान, ये कुछ है। बोला गया 3 साल पहले की बात कर रहा है, यहाँ पे 5 लोग हैं, यहाँ देखना पास्ट की बात कर रहा है यानी भूतकाल की। 3 साल पहले यहाँ पे 5 लोग हैं, 5 मेंबर्स, 5 लोग हैं, और इसका एवरेज एज का जो है वो बता दिया क्या है, वो 17 वर्ष था। जो क्वेश्चन में जो चीज़ दिया गया पहले लिख दीजिए। और आज भी उस परिवार में आज क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट में भी 5 लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे एक चाइल्ड हो जाता है, यानी कि एक चाइल्ड की बात कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ 5 लोग थे, यहाँ पे एक चाइल्ड हो गया, तो टोटल सदस्य कितने हो गए 6। और 6 सदस्य का यहाँ पे एवरेज एज आज भी वो बोला गया है उतना ही है, यानी कि 17 है। क्वेश्चन को मैच कीजिए। बोला गया है कि 3 years एगो 5 मेंबर्स एवरेज एज ऑफ ए फैमिली वॉज 17, मैंने 17 लिख दिया। फिर बोला गया है प्रेजेंट अ चाइल्ड इज बॉर्न एंड टुडे एवरेज एज ऑफ फैमिली एवरेज एज ऑफ डेट, यानी कि जो पहले था वही आज भी है। तो मुझे बताओ कि बच्चे का उम्र क्या होगा, वही चीज़ आज भी उस परिवार की औसत आई उतनी ही है, यानी 17 ही है। तो बताओ बच्चे का एज क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा टाइम ड्यूरेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे, तो करके देखते हैं। देखो यहाँ पे अब इसका सोल्यूशन करते हैं। एवरेज एज 5 लोगों का 17 है, तो यहाँ क्या लिखे होंगे, सम ऑफ एज 5 लोगों का एज बट 5 बराबर 17, ऐसे ही कुछ लिखा हो गया, क्योंकि एवरेज एज 17 है, तो यानी 5 लोगों के सम जोड़ा हो गया बटे 5 क्या होगा तब 17 आया, यानी सम ऑफ एज कितना होता, 5 लोग यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो ये 17 गुना 5, तो यहाँ का टोटल एज कितना हो गया इसका 85। यहाँ पे एज 5 कर लीजिए, 5 लोगों का, क्लियर। यानी कि 3 साल पहले 5 सदस्य का सबका एज जोड़ा, वो कितना हो गया 85। तो जरा अब इस क्वेश्चन को ध्यान में देखना कि अब ये कह रहा है, ये देखो कि 3 साल पहले था, तो प्रेजेंट में क्या होगा 3 साल सबके साथ जुड़ा होगा 5 लोगों के साथ, क्योंकि ये 5 लोगों का, यहाँ 5 लोग हैं और सभी पहले था 3 साल पहले, अब ये आगे आना चाहता है तो +3 सबके साथ होगा, तो यानी 5 गुना 3 यानी सबके साथ 15 साल और जुड़ गया होगा। अरे 5 लोग हैं, हर एक लोग के साथ 3 जुड़ेगा, यहाँ देखना A B C D और E है, तो सबके साथ 3 ऐसे जुड़ा होगा, क्योंकि एज सबके साथ बढ़ता है तो कितना बढ़ गया 15। पहले 3 साल पहले 85 था, तो अब 3 साल बाद कितना होता है इनका एज 85 + 15, ये कितना हो गया हमारे पास, देखो 0 8 1 9 10 100। यानी आज के डेट में प्रेजेंट एज में इसका सम ऑफ एज 5 लोगों का, याद रखना ये 5 लोगों का ये 100 है। लेकिन अब आओ क्वेश्चन में, यहाँ बोला गया अभी का एज इसका 17 है, तो 17 कैसे हुआ जब 5 लोग प्लस चाइल्ड हो गया। तो यानी अब मैं इसको ब्रेक करूँ
देखना आप समझ सके इसलिए 1 बाय 1 कर रहा हूँ, तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। देखते हैं कैसे। देखना ये होता सम ऑफ एज, 5 लोगों का एज प्लस एक चाइल्ड का एज, यही कुछ होता। बट्टा 6 करते क्योंकि अब 6 लोग हैं, 5 और 1 6 लोग हो गए, बट्टा 17, यही कुछ होता। आगे हम इसको सॉल्व करते, सम ऑफ 5 एज का हमने निकाल लिया है 100 है, प्लस बच्चे का एज, इसको इससे गुना कर लीजिए 17 गुना 6, तो ये कितना हो जाता है देखना 100 प्लस चाइल्ड और ये गुना कर लेते 102, एक हुआ। तो चाइल्ड का एज कितना हो गया 102 बट्टे 100, ये कुछ है, तो आंसर कितना हो गया 2 साल। तो यही हमारा आंसर था D2। अब समझाने के मैंने इतना किया है, लेकिन अब इतना बड़ा नहीं करना, शॉर्ट में देख लीजिए कैसे करते हैं। ये क्लियर हुआ सबको कैसे हम प्रेजेंट, बस ये याद रखना कि पास्ट से प्रेजेंट में जाएंगे 3 जुड़ेगा कितने लोगों के साथ, जितना यहाँ होगा। तो अब इसको डायरेक्टली करके देखो कैसे करते हैं। डायरेक्टली क्या करना है देखना, 3 साल पहले का एज है ना, तो डायरेक्टली यहाँ देखना 3 साल पहले सम ऑफ एज 5 लोगों का करना है 3 साल पहले, तो 17 गुना 5 कर लीजिए, ये कितना हो गया 85। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 3 साल पहले एवरेज एज 17 था, तो सम कितना हो जाएगा 17 गुना 5 85। और प्रेजेंट में सबके साथ 5 के साथ यहाँ पे क्या बोला, प्रेजेंट में 3 इंक्रीज हो रहा है सबके साथ, तो डायरेक्टली 15 कर लीजिए, ये कितना हो गया 100। अब सीधा कर लीजिए 100 प्लस बच्चे का एज बट्टे 6 बराबर 17 हो गया। अब इसको डायरेक्टली गुना कर लीजिए 100 प्लस 6 102, तो सी की वैल्यू हमारे पास 102 बट्टे 100 यानी कि 2 बन के तैयार हो गया। समझ में आया? तो इसको सिंपल मैंने मैनुअली दिखाया, ट्रिकी ऐसे कर सकते हैं आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, फैमिली वाला। हाँ ये देखो, ये भी उसी तरह से बनेगा, लेकिन आपको टाइम का कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए। क्या कह रहा है, बोला गया 7 साल पहले, फिर से क्वेश्चन प्रेजेंट से पास्ट की, प्रेजेंट है और पास्ट की बात कर रहा है 7 साल पहले, तो याद रखना ये 7 सबके साथ जुड़ेगा फिर। और यहाँ पे 2 लोग हैं पास्ट में, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, इनका एवरेज एज बोला गया है कितना दिया गया है, ये 25 साल है। तो कहने का मतलब क्या होता, हस्बैंड और वाइफ का एज बट्टे 2 बराबर 25 साल। एवरेज एज 2 लोगों का ऐसे तो निकालते हैं, तो ये कितना होता, हस्बैंड प्लस वाइफ का एज प्लस 25 गुना 2, अभी इसका एज कितना हो गया 50 साल। लेकिन अब ये प्रेजेंट में आ रहे हैं, प्रेजेंट में 3 लोग हो गए, एक हस्बैंड एक वाइफ और एक चाइल्ड, जिसके कारण से इसका एवरेज एज कितना हो जा रहा है, प्रेजेंट में एवरेज ऑफ मैन हिज वाइफ एंड किड इज 22, यहाँ का एवरेज एज 22 है। तो अब जरा ध्यान से समझना, 50 साल पहले था हस्बैंड वाइफ का और 7 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 7 साल कहने का मतलब हस्बैंड के साथ भी 7 जुड़ेगा और वाइफ के साथ भी 7 जुड़ेगा, तो टोटल कितना जुड़ गया 14, क्योंकि ये दोनों तो यहाँ तक पहुँचे होंगे, तो इसी के साथ डायरेक्टली कर ले। तो यानी यहाँ का प्रेजेंट एज हो जाता, हस्बैंड और वाइफ का प्रेजेंट एज हो जाता 50 प्लस 14, तो ये हो गया 64, ये मैंने निकाल लिया। तो अब यहाँ से सोल्यूशन कीजिए, एवरेज एज यहाँ पे 22 है, किसका किसका, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड बट्टे 3 करें क्योंकि 3 लोग हो जाएगा, और इसका एज कितना है 22। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड से इसका हो जाता 22 गुना 3, तो ये कितना हो गया हमारे पास 66। ये कुछ है, नीचे कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हटा दीजिए, यहाँ नीचे कर रहा हूँ, तो हस्बैंड वाइफ की जगह आप 64 डाल सकते हैं, इसके बट्टा चाइल्ड इक्वल टू 66, तो चाइल्ड का कितना निकलेगा 66 माइनस 64 यानी 2 साल। बात समझ में? बस ये फंक्शन को याद रखना, हमारा काम बनके तैयार हो जाएगा। अब आपके समझाने के लिए इतना है, नहीं तो आप तो डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे, ये देखो 3 साल पहले की 25 है, हस्बैंड प्लस वाइफ, सीधा 25 गुना 2 हो गया, यहाँ का 50, प्रेजेंट में लाना है 7 साल की बात है, तो सीधा जोड़ लीजिए 64 और चाइल्ड बट्टा 3 हमारे पास 22 है, तो यहाँ से कर लीजिए 64 चाइल्ड बराबर 66, चाइल्ड की वैल्यू 2, ये देखो सिंपल बन जाएगा। लेकिन इससे समझने के लिए हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, बाकी तो ट्रिक आप कैसे भी लगा सकते हैं। आप समझ में आया? देखो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रन देख लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स देख लिया, लेकिन अब देखना एक बुक में यानी एवरेज की दुनिया में जितने भी बेसिक टाइप्स के क्वेश्चन जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो सब के सब मैंने करा दिए। फर्स्ट वीडियो में भी मैंने 3-4 तरह के क्वेश्चंस बताए, सेकंड में भी बताए और थर्ड में भी बता दिए। अब कुछ क्वेश्चंस है ना मिसलेनियस होते हैं। मिसलेनियस कहने का मतलब उसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, बस जो अब तक हमने फंक्शन पढ़े हैं, हमने रूल्स पढ़े हैं, उसी का यूज किया जाता है। हाँ, वही बेसिक टर्म्स का यूज करके हम मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने क्या कहा, मिसलेनियस का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता कि इसका ये होगा, नहीं, ये हर एक के साथ अलग अलग फॉर्म क्रिएट करता है, लेकिन रूल बस सेम लगेगा। अर्थमेटिकल रूल, न्यूमेरिकल रूल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रूल जो आपको मैंने बताया वही यूज करना है। कैसे, अब क्वेश्चन से समझते हैं। देखिएगा कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप से करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर
क्लियर है। अब यहाँ पे देखना, अब इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं, बोलेंगे सर इसका कोई स्ट्रक्चर होता है, नहीं, कुछ भी नहीं। ये सीधा आपके लॉजिकल व्यू पे डिपेंड करता है, आपके लॉजिक्स कितने क्लियर हैं वो आपको बताता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखना। और एक चीज़ ध्यान में रखना, नोट में फिर से आपको बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ। अगर किसी का बोलता है कि यहाँ पे बोला जाता है कि 5 नंबर है, कोई 5 नंबर ऐसा बोला गया, 5 नंबर का एवरेज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एवरेज जो है ये 25 है, तो कहने का मतलब क्या है, 5 नंबर का एवरेज 25 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो कहने का मतलब इसको इस तरह से ब्रेक करते हैं, सम ऑफ 5 नंबर, यानी 5 नंबर का सम लिया गया होगा बटे 5 इक्वल टू 25, यानी इस पॉइंट को ऐसे ब्रेक करते हैं, दिमाग में लिखना। आज इट इज ये पूछा जाए कि एम नंबर का, देखना एम नंबर्स का एवरेज जो है ये n है, तो कहने का मतलब क्या है, 5 नंबर का एवरेज जैसे मैंने लिखा सम ऑफ 5 नंबर, यहाँ क्या लिखते हैं, सम ऑफ एम नंबर्स, और बट्टे यहाँ पे चूंकि m है, यहाँ 5 था तो हमने 5 किया, यहाँ पे हम m लिखेंगे, ये याद रखना, m नंबर्स इक्वल टू n। ये पॉइंट याद रखना कि इसको हम इस तरह से करते हैं, जितना नंबर्स होगा, क्योंकि m के नहीं पता था, हम डिवाइड बाय, यहाँ पे 5 पता था, डिवाइड बाय 5 की, यहाँ m नहीं पता तो डिवाइड बाय m कर लेंगे। इतना चीज़ें ध्यान में रखना। जैसे बोल देगा 5 नंबर का एवरेज n है, तो सम ऑफ 5 m नंबर होगा बट्टे 5 बराबर n, उसके बाद जो ऑपरेशन हमको कहा हम कर लेंगे। उसी क्वेश्चन पे बेस्ड ये वाला पॉइंट्स है। इस पॉइंट्स पे बोला है एवरेज ऑफ m नंबर्स, जरा ध्यान से देखना, एवरेज ऑफ m नंबर्स है कोई, एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n स्क्वायर। ये देखना कि m संख्याओं का औसत n वर्ग है, यानी n स्क्वायर है, यानी कि ये हुआ। तो इसको आप क्या लिखेंगे, जैसे देखना इसी फॉर्म में ब्रेक करो, यही एवरेज है, क्योंकि एवरेज ऑफ नंबर्स कहने का मतलब सम ऑफ m नंबर्स होगा बट्टे m लिया होगा इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ m इक्वल टू m n स्क्वायर, यानी पहला इक्वेशन। ये समझ में आया, ये चीज़ें ध्यान में रखना, बस इसी पॉइंट का यूज कर रहा हूँ मैं। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना कि बोला गया कि एवरेज ऑफ n नंबर्स, वो देखना, और n नंबर्स का एवरेज m स्क्वायर है। इसको स्मॉल करो, ये स्मॉल है ना, तो स्मॉल ही कीजिए। ये देखो n स्क्वायर, तो इसको भी n स्क्वायर कर लो, स्मॉल में है तो स्मॉल में कर लीजिए, ये लीजिए, ये कुछ है। सेकंड बोला गया है कि एवरेज ऑफ m नंबर्स इज m स्क्वायर, स्मॉल m स्क्वायर, वही कुछ तो बोला गया है, n संख्याओं का औसत m है, एवरेज ऑफ n नंबर्स इज m स्क्वायर, तो हमने वही लिखा। फिर इसको कैसे ब्रेक करें, इस रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या लिखूँ मैं कि सम ऑफ n नंबर्स बट्टा n इक्वल टू m स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको हटा दीजिए, ये तो आप समझ चुके हैं। देखो आगे आप क्या लिखेंगे, इसे करें तो सम ऑफ n इक्वल टू, ये कितना हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, n m स्क्वायर, यानी इक्वेशन नंबर 2। इतना हमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मिसलिनियस के कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन में बोला जाता है कि एवरेज ऑफ एम नंबर्स को ऐसे ही ब्रेक करेंगे, सम ऑफ m अपॉन नंबर्स ऑफ m, सम ऑफ एवरेज ऑफ n नंबर्स यानी सम ऑफ n बटे n। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे क्वेश्चन में बोला है कि मुझे एवरेज बताइए। क्वेश्चन बोला गया है एवरेज ऑफ m प्लस n नंबर्स का बताओ, ये कुछ है, तो जरा ध्यान पीछे लिख देता हूँ थोड़ा, देखना एवरेज ऑफ m प्लस n नंबर्स का बताइए कि इसका क्या होगा, यही है। तो इसका कहने का मतलब क्या होगा, कहने का मतलब सम ऑफ m नंबर्स प्लस सम ऑफ n नंबर्स प्लस m प्लस n होगा। ये देखो ना, उसी फॉर्म के यहाँ बोला एवरेज ऑफ m प्लस n, तो इसका कहने का मतलब क्या है, सम ऑफ m नंबर्स, सम ऑफ n नंबर्स बट्टे m प्लस 1, यही कुछ तो लिखा है मैंने यहाँ पे, और ये आपको निकालना है, तो करके देखते हैं। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें दी गई है, सम ऑफ m नंबर्स हमने पहले निकाल रखा है, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू हमने निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है, mn स्क्वायर, प्लस सम ऑफ n नंबर था हमने यहाँ लिख रखा है n m स्क्वायर, यही कुछ है, बटा m प्लस n, ये कुछ होगा। देखो अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ से एक m n कॉमन, दोनों तो m n ही है, यहाँ से आप एक m और n कॉमन ले लो, यहाँ से n कॉमन लिया और m कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ n, ठीक है। यहाँ से आपने m n कॉमन लिया तो बचेगा क्या, सिर्फ m बटा m प्लस n, ये कुछ होगा। जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पे 2 mn है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ से मैंने m कॉमन लिया और n कॉमन लिया तो बचा क्या, n, यहाँ से n और m कॉमन लिया तो बचा क्या, m। तो जरा ध्यान से देखना, ये दोनों कट गया तो हमारा आंसर क्या हो गया, mn, ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट mn हो गया। क्लियर है। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। अब इसे मैंने समझाने के पर्पज से इतना बड़ा किया, आप चाहो तो शॉर्ट में भी कर सकते हो। मैंने क्या कहा, हर एक का शॉर्ट दिया गया है,
देखो यहाँ पे बोला गया है कि सम ऑफ एवरेज ऑफ एम नंबर, तो सीधा वो लिख सकते हैं सम ऑफ एम नंबर्स इक्वल टू एम एन स्क्वायर। इसलिए दूसरे का कर, हाँ इसलिए दूसरे का देखते हैं, बोला गया है सम ऑफ एन नंबर्स इज एम स्क्वायर, तो सम ऑफ एन नंबर्स इज ये हो गया आपके पास एन एम स्क्वायर, ये कुछ है, सिंपल है। और एम प्लस एन का एवरेज चाहिए, एवरेज ऑफ एम प्लस एन, तो कहने का मतलब है एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर बटा एम प्लस एन। थोड़ा दिमाग लगाएंगे अपने आप पता चल जाएगा, ये मैंने बेसिक में ही बता दिया, जब कुछ क्वेश्चन करना सीख जाओगे ना अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पे एम एन कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा एम एन बट्टा एम प्लस एन, तो हमारा क्वेश्चन काट दीजिए, हमारा आंसर एम एन चला जाएगा। तो आपको क्या मैंने कहा कि इसे मिसलिनियस कहते हैं, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बस इसे सॉल्व करना होता है हमें, ठीक है, बेसिक फार्मूले पे जो मैंने आपको बता रखा है। चलना नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये वाला, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर पे ही बना है, इसका कोई फॉर्म नहीं होता, बस एवरेज का फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। बोला गया एवरेज ऑफ ए बी सी, तो कहने का मतलब क्या है जरा ध्यान से देखना, एवरेज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एम है, तो इसको कैसे ब्रेक करें। एवरेज ऑफ ए प्लस ए बी सी का कहने का मतलब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 3 बराबर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी और सी बट्टा 3, समझ में। यानी कि आप इसको क्या कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 हम कह सकते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा गया है, यहाँ मैं लिखता हूँ, आपसे पूछा गया है एवरेज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखिए, तो कहने का मतलब क्या है, आप निकालना चाहते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे 3, ये निकालना चाहते हैं। अब हमारे पास आया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3m, और निकालना ये है स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसका क्या तरीका है, इसको स्क्वायर में कैसे बदल सकते हैं। इसका स्क्वायर में बदलने का एक ही तरीका है कि इसका आप होल स्क्वायर कर लीजिए, इसका भी होल स्क्वायर कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में हम इस तरह की वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशन है ना हमारे पास, एक इक्वेशन में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका फार्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस सी है, यहाँ पे इस फार्मूले का ध्यान में रखना पड़ेगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 9m स्क्वायर, ये कुछ होगा। अब आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दिया गया, तो यानी ये पूरा वैल्यू तो 0 हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या निकला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर। हम तो यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन बट्टा 3 चाहिए, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी बट्टा 3 ले आते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई, लेकिन बट्टे 3 लाने के लिए क्या करें, यहाँ पर भी 3 डाल दीजिए, यहाँ पर भी 3 डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन कहता है अगर ये ऑपरेशन अगर डिवाइड करते उतना ही वैल्यू उधर से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोले तो इसको कहने का मतलब ये तो निकालना ही था हमारे पास, बट्टा 3 कर दीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए, तो हमारा कितना आंसर हो गया 3m स्क्वायर। ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन नंबर बी बन के तैयार हो गया। तो बस ध्यान में ये रखना है कि एवरेज ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बट्टा 3, इसको ब्रेक करना है और कुछ भी नहीं। इस तरह के, इसलिए मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन को मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें सिर्फ आपको बेसिक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ही आपको बता सकता है, ठीक है, उसे ध्यान में रखना। हमने कुछ नहीं किया, जैसा दिया गया वही चीज़ लिखा है। हाँ, थोड़ा ये फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला है, इन सब के बारे में ध्यान में रखना पड़ेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इस सब के पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, आंसर बन जाएगा। तो इसे एक दो बार देखना और बेसिक फॉर्म का इस्तेमाल करके बन जाएगा आपका, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक फार्मूले पे है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, देख लेना क्या कहता है। सिंपल से फॉर्म में देखो, बोला गया है कि मंडे है, ट्यूसडे है प्लस वेडनेसडे है, किसमें है, इसका एवरेज बोला गया है 21 है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इन तीनों का सम बट्टे 3 इक्वल टू 21। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का जो टेम्परेचर का सम होगा 21 गुना 3 यानी कि 3 और 6 होगा। ये हमारे पास पहला इक्वेशन बन के तैयार हुआ। सेकेंड इक्वेशन में बोला गया है कि फिर से ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इसका जो एवरेज है वो कितना दिया गया है आपके पास, ट्यूसडे वेडने वो 18 दिया गया, 18 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से भी आप क्या निकाल सकते हैं, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, तो ये कितना होता है 18 गुना 3, ये हो गया 54, इक्वेशन 2। अब आपको मंडे निकालना है और थर्सडे के बारे में दिया गया है, जरा क्वेश्चन में देखना कि थर्सडे का एज आपके पास वो 21 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो हमें मंडे को निकालने के लिए कहता है। तो अब देखना, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से घटा दूं तो जरा देखना ये वाला वैल्यू माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब ये देखो, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे माइनस, इसको घटाओ, ट्यूसडे माइनस वेडनेसडे माइनस थर्सडे, ये कुछ होता,
तो अब जरा ध्यान से देखना, इधर घटाएंगे तो इधर भी तो घटेगा, 63 माइनस 54, ये कुछ हुआ, आगे इसे क्रॉस कीजिए, ये देखना प्लस ट्यूसडे माइनस ट्यूसडे कैंसिल, वेडनेसडे और वेडनेसडे कैंसिल, तो आपका क्या हो गया मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू 54। थर्सडे की वैल्यू आपके पास दिया गया, सॉरी यहाँ माइनस करेंगे ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएंगी 9, ये हमारे पास 9 है। मंडे माइनस थर्सडे की वैल्यू 21 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ मैंने 21 कर दिया इक्वल टू 9, तो मंडे इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 21 प्लस 9 यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन देखिए है, हाँ बिल्कुल है। तो आपको समझाने के लिए इतना कि आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको स्टार्ट करो, इसको कीजिए, दोनों यहीं से कट जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बात समझे, ये हमारा क्वेश्चन था। मैंने क्या कहा उसे देख लीजिए, मेरे कहने का मकसद क्या था ये देख लो। मैं यही कर देता हूँ, देखना शॉर्ट में कैसे करेंगे, सीधा देखना, एवरेज बोला गया ना, मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इक्वल टू 21 गुना 3, यहाँ हो गया हमारे पास 3 और 6। नेक्स्ट देखना आपको बोला ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, इसका हो गया आपके पास 18 गुना 3, ये कितना हो गया 54। अब दोनों को डायरेक्टली माइनस कर लीजिए, ये कट जाएगा, मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू, इसको भी माइनस करेंगे ना 9, तो m माइनस 21 इक्वल टू 9, तो m की वैल्यू 9 प्लस 21 यानी कि 30 हो गया। ये तो समझाने के लिए मैंने किया था, शॉर्ट में इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है, चलो अब एक क्वेश्चन देखना जो एलिगेशन बेस्ड है। अब चूंकि मैंने अभी आपको एलिगेशन नहीं पढ़ाया है, एलिगेशन मैं आगे पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं पूरे लेक्चर आपको मैथमेटिक्स के बता दूंगा और हर एक मैं ट्रिक बताऊंगा। बस यहाँ देखना, ये एलिगेशन का यूज है। एलिगेशन में होता मिश्रण। मिश्रण हमेशा दो लोगों को जोड़ के एक तीसरा लोग बनाया जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, ऑलरेडी मैं इसके बारे में समझाऊंगा। मेरे पास दो तरह का राइस है, एक राइस 1 कैटेगरी का है, एक राइस 2 कैटेगरी का। ये गुड है और ये बैड है। तो अब चूंकि ये तो तुरंत बिक जाएगा, ये नहीं बिकता, तो यहाँ पे लोग एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं कि इसका कुछ क्वांटिटी इसके साथ, अगर ये अच्छा है, इसका मायने मान लो 20 रुपये किलो है और ये 15 रुपये किलो है, अगर मार्केट में उतारा जाए ये तुरंत बिक जाएगा, ये नहीं बिकेगा। मैं एलिगेशन को समझा रहा हूँ, मिश्रण को क्या होता है, मिश्रण क्या होता है उसे बता रहा हूँ। मिश्रण क्यों करते हैं, जब अच्छे क्वांटिटी में बुरे को बुलाया जाता है, तो इन दोनों को जब मिलाया जाएगा ना, तो यहाँ का जो मिलाने के बाद जो रेट निकलता है ना, एक से छोटा दूसरे से बड़ा, जैसे कि 17 रुपये, एक से बड़ा दूसरे से छोटा, इसी पॉइंट को एलिगेशन कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पे तीसरा चावल बनके तैयार हुआ राइस थर्ड, जो मिक्सचर है राइस 1 का प्लस राइस 2 का, बस इतना समझो। अभी मैंने कहा एलिगेशन में, इसे एलिगेशन में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, पता है आपको, छोटे छोटे पॉइंट में देखेंगे। बस ये याद रखना, दो अच्छे और बुरे चीज़ों को मिलाकर एक थर्ड, यहाँ पे दूध पानी भी हो सकता है, सोना तांबा हो सकता है, सारे चीज़ हो सकता है, बट दो अच्छे चीज़ों को मिला के थर्ड चीज़ें बनाया जाए, और थर्ड का जो प्राइस है एक से छोटा दूसरे से बड़ा होगा। ये कंपलसरी कंडीशन है एलिगेशन का। अब क्या करते हैं, इसको इससे माइनस करेंगे, ये कितना होगा 2, इसको इससे माइनस करेंगे 2, यानी इन दोनों का क्वांटिटी 2:3 था। इतना बस आपको समझ के चलना है। ऑलरेडी हम एलिगेशन के बाद इन चीज़ों को और समझ लेंगे, और उसी का इस्तेमाल इस वाले क्वेश्चन में होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्लास में टोटल स्टूडेंट का देखना, टोटल स्टूडेंट का जो एवरेज क्या है मार्क्स, एवरेज मार्क्स जो है वो आपको बोला गया है 62 है, जिसमें से बॉयज़ का जो एवरेज मार्क्स है, बॉयज़ एवरेज मार्क्स ये कितना आपको बोला गया, द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ 54 है, और गर्ल्स का जो एवरेज मार्क्स है ये देखना यहाँ पर, तो ये कितना हमारे पास 65 है। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें भी एलिगेशन लग गया। टोटल, ये टोटल मिक्सर है बॉयज़, यहाँ टोटल स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का मिक्सचर है, तो इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं आप डायरेक्टली। हाँ, ऑल्दो इसे सिंपल भी कर सकते हैं, बट एलिगेशन ज़्यादा बेटर है। यहाँ मैंने बॉयज़ डाला, यहाँ गर्ल्स की बात करें, ठीक है, ये बॉयज़ है गर्ल्स है, तो अब यहाँ देखना इसका कितना एवरेज 54 और गर्ल्स का 65 है, और इन दोनों के मिक्स से ही टोटल बना होगा। टोटल का आपको दिया गया कितना 62। तो जरा ध्यान देखना, एलिगेशन के कंडीशन को ध्यान में रखना, नोट करके, एक से बड़ा दूसरे से छोटा होना चाहिए। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि दोनों छोटा हो जाए, दोनों छोटा हो जाए दोनों बड़ा हो जाए, बाकी तो मैं वहाँ समझा दूंगा। फिर इसको इस तरह से माइनस कर देंगे, इसको 62 में से 54 माइनस कीजिए, ये कितना हो जाएगा 8, 65 में इससे इसको माइनस कीजिए, ये 3, यानी लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है यहाँ पर, बॉयज़ एंड गर्ल्स, गर्ल का अनुपात इसी के हिसाब से लिख देंगे 3:8। यही आपसे पूछा गया है कि आपको बताया सी क्या होगा। ये मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन है, एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट लगता है। बस एलिगेशन ये याद रखना, दो लोग मिलकर एक तीसरे लोगों को बनाएगा, और तीसरे लोगों का वैल्यू एक से बड़ा दूसरे से छोटा होना कंपलसरी है। दोनों ना तो बड़ा होगा, दोनों ना तो, यानी दोनों वैल्यू इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता। अगर होता है तो क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है।
तो उसका कुछ ज़्यादा इंटेंशन होता है, वो वैरायटी है, बस ये याद रखना। तो ये है आपके पास मैंने एवरेज के सारे टाइप्स के वैरायटी करवा दिए, ठीक है। लगभग मैंने आपको 10-12 टाइप्स के क्वेश्चन बनाए हैं। अब आप टोटली फ्री हैं किसी भी बुक को, किसी भी क्वेश्चन के एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा प्रैक्टिस करना, कुछ प्रॉब्लम होगी टेस्ट कर लेना। और एक चीज़, हाँ, आप लिंक से इस सारे पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपने देखी है इसमें पहले क्लास, दूसरे क्लास, तीसरे क्लास सारे का पीडीएफ बना हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन करना ज़्यादा बेटर हो जाएगा। डाउट्स हो तो टेक्स्ट कर देना, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमने एवरेज को देखा। नेक्स्ट वीडियो हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। बस जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। हाँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है जो रन बेस्ड क्वेश्चन है, ये पूछे गए क्वेश्चंस में से, और इसका सोल्यूशन करके मुझे टेक्स्ट जरूर कर दीजिएगा। लेकिन मानिए मैं टेक्स्ट का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन रहा, और इसे ट्रिकी करेंगे, ना कि मैनुअली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में आपको चर्चा भी कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ।